वन पे जब बात करेंगे तो याद रखिएगा हमने क्या कहा, हमने कहा कि शुड यूज होता है किसके लिए, सजेशन के लिए, और शुड यूज होता है किसके लिए, एडवाइस के लिए। हमने पहली बात जो शुड में की थी, हमने शुड में जो पहली बात की थी वो किसके लिए की, हमने कहा ये सजेशन के लिए होता है या एडवाइस के लिए होता है। अगर आप उसी सजेशन और एडवाइस पर, अगर आप उसी सजेशन और एडवाइस पर स्ट्रेस देना चाह रहे हो या एम्फसिस आप दूसरे वर्ड में कहें जिस पे आप जोर देना चाह रहे हो, लाजमी करार देना चाह रहे हो, या जिसके लिए आप उर्दू में अगर बोलेंगे तो आपके लिए लाजमी और जरूर का वर्ड जब आप ऐड करेंगे तो देन आप शुड की जगह पे और टू की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सजेस्ट का। जैसे देखिए मैं बोलता हूं यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, यू ऑट टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं इसमें बोलना चाहूं कि तुम्हें लाजमी ऐसा करना चाहिए, तुम्हें जरूर ऐसा करना चाहिए, मैं जब स्ट्रेस दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं, एम्फसिस कर रहा हूं कि ये काम वाकई आपको करना चाहिए, तो फिर हमें उसके लिए शुड या ought to की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना है, मस्ट का वर्ड यूज करना है। तो जैसे यहां पर है आई मस्ट टॉक टू यू अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, मुझे लाजमी तुमसे बात करनी चाहिए किस बारे में, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। और याद रखिएगा हम उर्दू में कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, सजेशन और रिकमेंडेशन के साथ, एडवाइस के साथ, लाजमी या जरूर वाला। उसके बाद यू मस्ट रिसाइट द होली कुरान, आपको लाजमी कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। और ये सिर्फ एग्जांपल के लिए नहीं लिखा मैंने, ये सिर्फ आपको मैंने वाकतन कहने के लिए भी लिखा, एडवाइस करने के लिए भी लिखा कि आपको लाजमी कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। पूरे दिन में 24 घंटे में हमें कुछ टाइम कुरान मजीद को लाजमी देना चाहिए। आप देखेंगे आपकी अकल की खिड़कियां खुल जाएंगी, बिलीव मी। उसके बाद देखें आगे चलेंगे, यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर, यू मस्ट पे योर ड्यूज। याद रखिएगा नंबर 2 पे ऐसा एक्शन जो हम पे ऑब्लिगेशन होता है, वो सोशल ऑब्लिगेशन हो सकता है या वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो सकता है या कंपल्शन, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा एक्शन जो हम पर जरूर है, लाजमी है, जो हमने करना ही करना है, हम उसके लिए मस्ट। अब जैसे यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर, अब जो नमाज है ना, नमाज हम पर क्या की गई है, फर्ज की गई है। नमाज हम पर क्या की गई है, फर्ज। जैसे देखें कुरान मजीद जो है ना, कुरान मजीद हम पर सम सॉर्ट ऑफ फर्ज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा नहीं कहा गया कि दिन में 5 मरतबा आपको इस टाइम में रूटीन के साथ कुरान मजीद पढ़ना है। हमें यह कहा गया कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद समझो, कुरान मजीद पर अमल करो, लेकिन उसका कोई टाइम, कोई रेशो, कोई स्टैंडर्ड नहीं। जिस तरह ज़कात है, ज़कात फर्ज है, ज़कात का स्टैंडर्ड है, ज़कात का एक स्टैंडर्ड दिया गया है। इसी तरह नमाज है, नमाज के टाइम है, नमाज के औकात कार है, नमाज की रकत है, नमाज का तरीका कार है। तो हमें नमाज उसके मुकर्ररा वक्त पर, मुकर्ररा तरीका के साथ, मुकर्ररा तादाद के साथ हमें बताई गई। तो जो चीज फर्ज होती है ना, जो चीज ऑब्लिगेटरी होती है, कंपल्शन होती है, तो वो आप याद रखिएगा, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट पे योर ड्यूज, तो फीस तो आप जहां पर भी पढ़े होते हैं आपको पे करना ही होती है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मस्ट का। तो कंपल्शन और ऑब्लिगेशन के लिए आप याद रखेंगे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मस्ट का। उसके बाद आई मस्ट, आप बड़ा ही खूबसूरत यूज है मस्ट का 3rd नंबर पे, रेजोल्यूशन। जब आप कोई काम करने का इरादा कर लेते हैं, जैसे अभी कहते हैं ना कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, मुझे लाजमी डॉक्टर बनना है, मुझे लाजमी अपने वालिदैन के ख्वाब को पूरा करना है, मुझे लाजमी अपना ख्वाब पूरा करना है, मुझे लाजमी माशरे में अपना नाम बनाना है, अपने मुल्क के लिए कोई काम करना है। जब आप रेजोल्यूशन करते हैं ना, रेजोल्यूट होते हैं किसी काम के लिए कि मुझे ये काम करना ही करना है, आप उसके लिए भी मस्ट का वर्ड यूज करते हैं। आई मस्ट फिनिश दिस, मुझे ये काम मुकम्मल करना है, खत्म करना है। वी मस्ट विन द ट्रॉफी फॉर आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क के लिए क्या जीतनी है जी, ट्रॉफी जीतनी है। हमें अपने मुल्क के लिए ट्रॉफी जीतनी है। क्या कर रहे हैं आप, रेजोल्यूशन कर रहे हैं कि हमें अपने मुल्क के लिए ट्रॉफी जीतनी है, एंड यू आर वर्किंग फॉर इट। जब भी आप कोई काम रेजोल्यूशन के साथ करते हैं, आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, याद रखिएगा, आप उसके लिए मस्ट का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद देखें, ये जो हमारे रूल्स होते हैं, किसी भी जगह के जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनको बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। वी मस्ट वेयर आवर स्कूल यूनिफॉर्म। अब स्कूल यूनिफॉर्म पहनना कोई सजेशन या एडवाइस नहीं है, बल्कि रूल है कि अगर आपने स्कूल जाना है तो स्कूल जाने के लिए एक रूल है कि आपको स्कूल जाने के लिए क्या करना है, आपको यूनिफॉर्म पहनना है। इसी तरह आई मस्ट डू माई होमवर्क, मतलब कि होमवर्क मिला है तो होमवर्क करना है, ये रूल है। आप इस रूल को वायलेट नहीं करेंगे वरना टीचर से चपेड़े भी पड़ सकती हैं। तो रूल और लॉ बताने के लिए आप मस्ट का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद देखें बड़ी खूबसूरत दो यूजेस आएंगे मस्ट के आपके लिए, इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश लिखने में। खासतौर पे बोलने में ये दोनों वर्ड बड़े अच्छे हैं। वो दोनों वर्ड बड़े कैसे अच्छे हैं कि हम यहां पे मस्ट का वर्ड यूज करते हैं, मस्ट सी, मस्ट हैव,
यहां जैसे मैं बोल देता हूं मस्ट रीड, अगर मैं बोलता हूं यार ये किताब पढ़ने के काबिल है, ये लाजमी पढ़नी चाहिए, या मैं बोलता हूं यार ये मूवी ऐसी है कि इसको आपको लाजमी देखना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? मस्ट वॉच, मस्ट रीड, मस्ट वॉच, मस्ट सी, मस्ट हैव। जब भी आप किसी को ये रेकमेंड करना चाहे कि यार इसको लाजमी, जैसे मैं बोलता हूं यार मरी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको लाजमी जाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? मस्ट विजिट प्लेस। मरी इज अ मस्ट विजिट प्लेस। मस्ट विजिट प्लेस एक ऐसी जगह जहां पर लाजमी जाना चाहिए। तो जब भी आप, जैसे दिखा हुआ है सिडनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मस्ट सी सिटीज, ये उन शहरों में से एक है जिसे लाजमी देखना चाहिए। द मोबाइल फोन इज नाउ अ मस्ट हैव फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए मोबाइल फोन रखना क्या हो गया? बड़ा जरूरी हो गया। तो जब भी आप इस तरह का वर्ड यूज करते हैं तो याद रखिएगा आप मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसको हाइफन करेंगे। मस्ट रीड आएगा, मस्ट वॉच आएगा, मस्ट सी आएगा, मस्ट हैव आएगा, मस्ट विजिट आएगा। जैसे भी मैं बोलते हैं कि वो एक ऐसा बंदा है जिसको यार जो मिलने के काबिल है, जिसको लाजमी मिलना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? मस्ट मीट। वो एक ऐसा बंदा है जिसे बंदे को लाजमी बात करनी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? मस्ट स्पीक। जब भी आप वर्ड यूज करेंगे आपने मस्ट के साथ हाइफन करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद देखें, उसके बाद हम मस्ट को सेंटेंस में यूज करते हैं। यह भी बड़ा अच्छा रूल है मस्ट का ग्रामर के लिहाज से, और खासतौर पे फंक्शनल ग्रामर के लिहाज से हम मस्ट को सेंटेंस में नाउन के तौर पर भी यूज करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग शूज आर अ मस्ट। आ मस्ट मतलब एक जरूरी चीज, आ मस्ट मतलब एक जरूरी चीज। आ मस्ट का मतलब एक जरूरी नहीं है, आ मस्ट का मतलब यहां पर क्या होगा? आ मस्ट का मतलब होगा एन एसेंशियल आइटम, एन एसेंशियल ऑब्जेक्ट। जब भी आप अ मस्ट लिखेंगे तो इसका मतलब एक जरूरी। दीज किड्स आर अ मस्ट फॉर एनी होम। अगेन वही बात, अ मस्ट फॉर एनी होम का मतलब क्या है? एन इंपॉर्टेंट टूल। ये हर घर के लिए क्या है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट किट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। याद रखिएगा हम मस्ट को यूज करते हैं किसके तौर पर? नाउन के तौर पर, यह बताने के लिए कि ये चीज लाजमी है, ये चीज जरूरी है, इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो हम मस्ट के लिए 6 यूजेस हमने पढ़े, और ये 6 यूजेस हमारे पास कैसे चलेंगे? नंबर 1, हम मस्ट का वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस और इंफोसिस के लिए। जब हम शुड के साथ लाजमी या जरूरी वाला एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो फिर हम शुड की जगह पर बेटे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हम शुड की जगह पर मस्ट का वर्ड यूज करेंगे। नंबर 2, ऑब्लिगेशन और कंपल्शन। जो चीजें फर्ज हैं, जो चीजें जरूरी हैं, वो सोशली आपके पास वो आपका सोशल ऑब्लिगेशन हो सकता है या रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो सकता है, और जो चीजें लाजमी हैं, जो बाय लॉ आप पर लाजमी है, वो क्या है? कंपल्शन। जब आप किसी चीज को करने का इरादा कर लेते हैं, पक्का तहिया कर लेते हैं, रेजोल्यूशन कर लेते हैं, तो देन आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? मस्ट यूज करेंगे। किसी जगह पर किसी जगह के रूल्स और लॉ के लिए मस्ट यूज करेंगे। आप मस्ट का वर्ड यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, हाइफन के साथ, ये बताने के लिए कि ये इसे लाजमी पढ़ना है, ये पढ़ने के लिए है, तो मस्ट रीड आएगा, मस्ट विजिट आएगा, मस्ट सी आएगा, मस्ट हैव आएगा। और हम मस्ट के वर्ड को लिखते हैं सेंटेंस में किसके तौर पर? नाउन के तौर पर। क्या बताने के लिए? कि ये एसेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। ये 6 यूजेस हम याद रखिएगा हम पढ़े हैं किसके लिए? मस्ट के लिए। और अगेन वही बात, अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख रहे होंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर चल रहे हैं। कहीं पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, बी के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो डिफरेंट फॉर्म यूज करेंगे, वो हम जाके आगे पढ़ेंगे किसमें बेटे? स्ट्रक्चर में। जब हम बात सिर्फ मीनिंग की नहीं कर रहे होंगे, जहां पर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करने का मतलब क्या है? हम किसकी बात करेंगे? फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करेंगे। तो यहां पर मस्ट के 6 यूजेस आपने याद रखने हैं। ये 6 यूजेस हमारे पास किसके लिए हैं? मस्ट के लिए।